ये समझ में भी आ रहा है कि ये चीज़ें आम हो गई हैं अब, और कांग्रेस पूरी तरह से क्लियरली, कांग्रेस के अब तो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन के तमाम चेहरे समझ में आ रहे हैं कि इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, उनके लिए ये मजबूरी सा बन गया है। चलिए जरा आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पर सियासत कैसे की गई इस पूरे मामले पर। चाहते तो लोगों की मंशा समझकर जेपीसी की मीटिंग में हिस्सा थे, अपनी बात रख सकते थे, उनके जो प्रावधान है जो वो चाहते थे पॉइंटर्स इंक्लूड हो वो रख सकते थे, लेकिन वॉकआउट हो, हंगामा यही होता रहा। विपक्ष वक्फ संशोधन बिल पर भ्रम लगातार फैलाता रहा, मुस्लिमों को कब्रिस्तान छीनने का डर दिखा रहे थे, मौलाना इस तरह के ऐलान करते थे, मस्जिद छीनने का झूठ भी परोसा जा रहा था। आपको याद होगा हमने प्रहार में आपको दिखाया था कैसे स्पीकर्स लगा लगा के कहा जा रहा था ये क्यूआर कोड है, स्कैन कर लीजिए और विरोध दर्ज कराइए, जब जेपीसी ने लोगों से राय मांगी थी, जबकि ये प्रतिनिधि के तौर पर उस जेपीसी मीटिंग में मौजूद रहते हैं, लेकिन उसमें नहीं बोलते, बाहर आकर बोलते हैं, बाहर आकर हंगामा करते हैं। मौलानाओं के जरिए झूठ को सच इन्होंने साबित किया और मौलानाओं के मंच पर कई कांग्रेसी नेता नजर आ चुके हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार दिखाई दी हैं। मांगे कैसे महाराष्ट्र में की थी मैंने आपको बताया। दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर और हैदराबाद में बाकायदा इसके लिए मीटिंग हुई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी बिल पर सवाल ही खड़े किए, किसी ने उसके प्रावधान पारदर्शिता पर हामी नहीं भरी। कई मौलानाओं ने तो जहरीली तकरीरें भी दी हैं, भड़काने के लिए बहुत आगे तक चले गए। ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन्होंने एक तरह से जहर डालने की कोशिश जो मुसलमान हैं उनके मन में की और ये बताने की कोशिश की कि ये जो बिल है ये आपके अधिकार छीनने वाला बिल है, ये आपके हक छीनने वाला बिल है, जबकि सच्चाई ये है कि ये पारदर्शिता लाने वाला बिल है, मनमानी रोकने वाला बिल है। सुनवाते हैं आपको मौलानाओं ने कैसे फेक नैरेटिव इस बिल के लिए लोगों के मन में भरा, मुसलमानों के मन में भरा। सुनिए जरा। कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है इसीलिए कि ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीदा है, हमारा मजहब है वक्फ। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना चाहिए। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे, अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। सुना आपने, ये तो अभी ताजा बयान है इनका और कह रहे हैं कि संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। क्या कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे हैं? क्या ये भड़का नहीं रहे? यही भड़काऊ बयानबाजी हर जगह चल रही है और अब तो नया मॉडल इंडी गठबंधन अपना रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ ये कोलिशन वाली गवर्नमेंट है। तो अब इन दो बड़े चेहरों को अलग तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। विधानसभाओं में हंगामा चल रहा है, इन प्रदेशों में हंगामा चल रहा है, संसद से लेकर प्रदेशों तक। कैसे इस बिल को अपने पक्ष में या अपने कहें कि वोट बैंक के लिए भुनाने की कोशिश इंडी गठबंधन कर रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जितना खौफ मौलानाओं में है, उससे कहीं ज्यादा डर इंडी गठबंधन के नेताओं में दिख रहा है। वक्फ संशोधन बिल पास होते ही जहां वक्फ की असीमित शक्तियों पर कैची चल जाएगी, वहीं तुष्टीकरण की दुकान चलाने वालों को वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है। यही वजह है कि दिल्ली में मौजूद विपक्ष के नेता चाहते हैं कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जिससे मुस्लिमों को भड़काने का और मौका मिल जाए। वहीं बिहार विधानसभा में भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर घमासान जारी है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने एनडीए में शामिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने की चाल चल दी है। इस चाल को आरजेडी विधानसभा चुनावों से पहले भुनाना चाहती है। यही वजह है कि बिहार विधानसभा में खड़े होकर तेजस्वी यादव नीतीश से उनका स्टैंड पूछ रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। ललन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में, और इतना बड़ा मसला है मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध रखे। अभी भी वक्त है नीतीश कुमार जी के पास कि किसी भी प्रकार से, अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं मुख्यमंत्री जी, आप गांधी जी के विचारधारा में विश्वास करते हैं,
तो किसी भी कीमत पे इस बिल का आप समर्थन मत कीजिए। वक्फ के मुद्दे पर आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई। बिहार में कांग्रेस ने बिल के विरोध में प्रदर्शन किया, साथ ही नीतीश कुमार से बिल का समर्थन न करने की अपील भी की। वक्फ की प्रॉपर्टीज भी अंडर दैट लॉ प्रोटेक्शन के तहत आता है और संवैधानिक पोजीशन उसको मिला हुआ है। उसमें अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आप एक तरह से जो हमारे बुजुर्गों ने ज़मीनें दी, उसी तरह से ज़मीनें तो ऐसे ट्रस्ट को दिया है जैसे हिंदू न्यास है, धार्मिक न्यास उसको दिया है। उस दान की हुई प्रॉपर्टी पे आप क्यों कब्जा करना चाहते हैं? और दान की हुई प्रॉपर्टी पे आप कुछ बनाना चाहते हैं, बोलिए ना, बिहार सरकार भी बनाती है। ये नहीं हो सकता कि चित भी मेरी पटी मेरी। उनका एक बौना मंत्री इसके खिलाफ पार्लियामेंट में बोलता है, उसके बाद ये चुप्पी साधे रहते हैं। किसी भी धर्म के लोगों का जो सामाजिक और धार्मिक संपत्ति है, जिसको देश में सच्चर कमेटी ने भी कहा कि नहीं, वक्फ की जो कमेटियां हैं उनको और दुरुस्त करना चाहिए, तो आप दुरुस्त करने की बात छोड़ दीजिए, आप उसको खत्म कर रहे हैं। और वक्फ संशोधन अधिनियम के बाद आप समझिए कि पूरे देश में जितनी भी मुस्लिम समुदाय की संपत्तियां हैं, सारी संपत्तियों पर इसी तरह के विवाद शुरू हो जाएंगे। बिहार में अगले साल चुनाव है, यही वजह है कि पूरा विपक्ष वक्फ के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने में जुट गया है। विपक्ष ने सदन से सड़क तक तुष्टीकरण वाली राजनीति को हवा दी, तो बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संशोधन बिल पर विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव की पोल खोल दी। नौटंकीबाज लोग हैं, लोगों को बरगलाने का, भरमाने का, उन्माद पैदा करने का यही खेल खेलते हैं। अरे आपके सांसद इंडी गठबंधन के लोग तो वहाँ बैठे हैं, विषय को उस सदन की चर्चा वहाँ होगी, और राष्ट्र के हित में जब कोई निर्णय होता है तो ये लोग बेचैन क्यों होते हैं? वक्फ के खिलाफ कोई नहीं है। हमारे अकलियत समाज से ही बहुत लोगों ने शिकायत किया था कि वक्फ के जमीन पर कुछ माफियाओं का धीरे धीरे या कुछ लोगों का जो है एक छत्र राज होता जा रहा है। तो वक्फ के जमीन का सदुपयोग हो और उसका कोई गलत उपयोग नहीं करे उस कानून का, इसकी बातें उसमें रखी गई है। बिहार में विपक्ष जहां अभी से ही तुष्टीकरण की कोशिश में जुट गया है, वहीं दिल्ली में मौजूद इंडी गठबंधन के नेता मदनी जैसे मौलानाओं के जरिए नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को धमकाकर केंद्र सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब ये संशोधन बिल जेपीसी से पास होकर पटल पर आएगा तो कौन सा नया सियासी ड्रामा देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।